ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। और हम सब जो अभी अध्याय चल रहा है, ये द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को जो दंड दिया गया उसके ऊपर है, परंतु अभी तक उस प्रसंग में हम सब नहीं पहुंचे हैं। और हम सब अभी पहुंचे हैं कि जो ये स्पेशल भागवत है, इसको जब व्यासदेव ने सारे सृष्टि को देख लिया तो उन्हें अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के दर्शन हुए, माया में जीव कैसे फंसा ये देखा। और उसके बाद हाँ, यहाँ पे जो भक्ति है उससे जब जीव जुड़ जाता है तो कैसे मुक्त हो जाता है, इसका हमने पिछले कुछ वर्सेस में देखे थे। तो कल बस ये वर्सेस बोलते बोलते एक क्वेश्चन मेरा खुद का रह गया था। मैंने आपको बताया था, यहाँ कहा है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो पहले कंपाइल किया गया महाभारत के। तो क्वेश्चन है कि डिस्पोंडेंसी महाभारत के बाद हुई, तो ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हमें मिल गया। प्रभु जी, भागवत प्रभु सबको म्यूट कर दीजिए। कई बार भक्तों को पता ही नहीं चलता है कि वो अनम्यूट है। तो घर का काम रोटी बेलते बेलते मेरा भागवतम भी सुनते हैं। सत्यजित प्रभु जी म्यूट कर ठीक है, दीजिए लगता है सबको। हमारे भागवत प्रभु भी मिसिंग है। सच्चिद प्रभु प्रभु सत्यजित प्रभु जी, गायब है। ओके ठीक है, हाँ, हो गया, सब सत्यजित म्यूट हो प्रभु जी, गए। हरे ओके, कृष्ण। हो गया, कर दिया, हो गया सब म्यूट। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे कल जो क्वेश्चन था कि जो ये है, क्या कहते हैं उसको, भागवत है, वो हमने सुना है कि बाद में कंपाइल हुआ, फिर यहाँ लिखा है पहले कंपाइल हुआ। तो इसको फिर मेरे दिमाग में था कि ये मैंने कल भी एडमिट किया था कि मुझे नहीं पता है, तो आज इसका प्रमाण मिला है। तो ये श्री बलदेव विद्याभूषण इसका खुलासा देते हैं। वो कहते हैं कि having previously manifested an abbreviated version after Narada's instruction, he enlarged with many sequential pastimes अनुक्रम में। तो ये जो उसका एक छोटा सा वर्जन उनके पास पहले था, यही कहा गया कि पहले उन्होंने छोटा सा कंपाइल किया और बाद में उन्होंने एनलार्ज किया महाभारत के बाद, इसलिए वो पीछे भी है और आगे भी है। उसका प्रमाण यहाँ है। हाँ, अष्टदश पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः चक्रे भारतम आख्यानम वेदार्थै उपब्रह्मितम। Having written the 18 Puranas, Vyasa wrote the Mahabharata, which explains the meaning of Vedas. स्कंद और मत्स्य पुराण में ये प्रमाण आता है। तो यहाँ और भी वो कहते हैं, since the shorter version is included in 18 Puranas, जो 18 पुराण है उसमें शॉर्टर वर्जन है, the longer version appeared after Mahabharata, and since the two are considered one, the statement in Matsya Purana or in Matsya Purana on the characteristics and number of verses is justified. तो ये कह रहे हैं कि जो एक शॉर्टर वर्जन पहले लिखा था फिर उसको लॉन्गर वर्जन में कर दिया। तो ये कल का क्लैरिफिकेशन है। इसको और रिसर्च किसी को करना है तो बलदेव विद्याभूषण के जो कमेंट्रीज हैं उसको पढ़ सकते हैं। तो आज हम सब 9वें और 10वें श्लोक को अध्ययन करेंगे। आज जो इम्पोर्टेंट शब्द है आत्माराम, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने 81 अलग वेज से समझाया था। तो उस आत्माराम शब्द को हम सब प्रभुपाद ने जैसा समझाया, जब समझने का प्रयास करेंगे। बहुत गहन सब्जेक्ट है। देखिए, वेद जो है ना, ये रेवलेशंस हैं,
ये जैसे आप अप्लाई करते जाते हैं तो उतनी चीज आपको खुली होते जाती है, यानी जो लिखा है उसका रियलाइजेशन होने लगता है। और जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वाक्य आपके लिए एक पत्थर के समान है। जैसे कई बार आप अगर नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करते हैं तो साउथ का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है। वो ऐसा लगता है जैसे किसी खाली डब्बे में पत्थर हिलाते हैं, डागड़ा बना नॉर्थ वाले जो हंसते रहते हैं कि चलो भाई कुछ तो है, उसमें कुछ संस्कृत शब्द हो तो समझ में आ जाता है। तो वैसे यहाँ पे अगर हम जीवन में कुछ अप्लाई कर ही नहीं रहे, हम मनुष्य की तरह जी ही नहीं रहे, तो ये जो वेद वाक्य है समझ में नहीं आएंगे। परंतु अगर हम वर्णाश्रम को पालन करते हुए, वेदों के आज्ञा का पालन करते हुए जब हम जीवन जीने लगेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ते जाएगा, और इसके ऊपर क्या है आगे, ये कहाँ तक जाके रुकेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे आने वाले 2 श्लोकों में है। शौनक उवाच स वै निवृत्तिः निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतिम् एताम् आत्मा रामः समभ्यसत्। श्री शौनक आष्ट सूत गोस्वामी, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा गया है ना कि ये ज्ञान उन्होंने अपने बेटे सुखदेव गोस्वामी को दिया, लेकिन सुखदेव गोस्वामी तो आत्माराम थे। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, Sri Shukadev Goswami was already on the path of self-realization, and thus he was pleased with his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ऑलरेडी वो जो थे इतने आत्माराम थे, मतलब अब आत्माराम का अगले वर्ष में हम ज्यादा स्टडी करेंगे, पर एक तरह से आत्माराम मतलब आत्म में आराम करने वाले, यानी अपना सारा का सारा अस्तित्व केवल आत्म स्थिति में रखते हैं। वो शारीरिक स्थिति में कुछ रखते ही नहीं, बहुत हाई स्टेज है ये स्टेज। जैसे कोई इस संसार में भोगी होता है, वो एकदम अपने दुनिया में मस्त रहता है, उसको कोई पड़ी नहीं। कुछ ऐसे लोनली लोग रहते, देखिए, जो अकेले अकेले रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपनी दुनिया में रहते हैं, वो किसी को मिलना भी नहीं चाहते, उन्हें ऐसे बुरे बुरे अनुभव हुए रहते हैं। देखिए, नेचर्स तो टकराएंगे, 2 आदमी के नेचर्स हैं तो एक दूसरे को टकराएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेले अकेले रहना है। तो लेकिन कुछ लोग अकेले अकेले रहते हैं, अपना कमरा बना लेते हैं, अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं। तो हम कई बार लोग उनको रेफर करते हैं, देखो ये आत्माराम आदमी है, अपने दुनिया में मस्त मौजी इंसान है। तो वो तो शारीरिक है, वो कोई मस्त नहीं रहता, क्योंकि लास्ट में उसकी परिसीमाएं हैं। लेकिन ऐसे ही जब आत्म में स्थित होके, यानी भगवान के जो मार्गदर्शन है, वेदों में जो मार्गदर्शन है, तो आप मत परहा, यानी जब आदमी अपने आप में स्थित हो जाए और इस द्वंद्व से बाहर आ जाए, क्योंकि ये संसार जो है ये द्वंद्व है। द्वंद्व यानी डुअलिटी, अच्छा बुरा, काला गोरा, ये हर एक का एक ऑपोजिट है, हर एक का एक साथी है, सिनोनिम है, और ना उसका ऑपोजिट वर्ड भी है हर चीज का। अगर आप कहेंगे आग तो है पानी, आप कहेंगे तेल, तो उसके लिए अलग एक वो है जो उस तेल को भी तोड़ देता है। तो इस संसार में हर एक का एक तोड़ है, तो नेचर है। तो हम कई बार किसी एक नेचर से होते हैं। तो हमारा भी देखिएगा एक शत्रु हमेशा होता है जो हमारे इरिटेट करता है। हमारे 100 फ्रेंड होंगे ना, लेकिन एक ही कोई उसमें से होगा जो ऐसा इरिटेट करता है, ऐसा इरिटेट करता है कि आपको परेशान कर देता है। क्यों? वो नहीं परेशान करता है, वो तो आदमी है, उसका नेचर परेशान करता है। तो उसी प्रकार यहाँ कुछ लोग लोनली होते हैं, लेकिन आत्माराम में क्या है, वो ज्ञान के साथ उस स्थिति में है, यानी वो जानता है कि शरीर के तरंगों से खेलेंगे तो ये नचाते जाएगी, तो इससे हट के हम अपने आप में स्थित हो जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसा कहा जाता है कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कि जो मनुष्य हैं, जो ऐसे मनुष्य यानी जो सच में वेदों को समझना चाहते हैं, वो मनुष्य हैं। जो जो जानते ही नहीं, उनको मनुष्य नहीं कहा जाता। तो मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, भगवान गीता में कहते हैं कि सहस्त्र यानी बहुत सारे मिलियंस ऑफ मनुष्य जब आते हैं, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, इनमें से कुछ है जो इसमें सिद्ध होते हैं। यतताम अपि सिद्धानाम, ऐसे सिद्धों में, ऐसे असंख्य सिद्ध जब बनेंगे, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, और उसमें से कुछ ही है जो मुझे एज इट इज जान सकते हैं। क्योंकि भगवान को एज इट इज भी जानना है तो 2 चीजें चाहिए, पूर्णतया भगवान पे श्रद्धा चाहिए, अब पूर्णतया भक्ति चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए नहीं नहीं मुझे
ये नहीं समझा कि भगवान ऐसे कैसे, मुझे ये नहीं समझा, ऐसे हमें करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली भगवान हमारे उस बुद्धि को भी हमें ही भगवान ने ही बनाया है, जिसे आप समझने का प्रयास करो, वो भी आपका नहीं है। हाँ, ज्ञानम अपोहनम च, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मही स्मृति हूँ, मही ज्ञान हूँ, मही अपोहन हूँ, जब चाहे तब निकाल लूंगा। हाँ? तो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन कितना भी हम बैलेंस कर लें, फिर भी अंत में भगवान वो शक्ति है, वो एक शक्ति है जो इसको ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे अनेक अनेक में एक आत्माराम होता है, और एक बार आदमी आत्माराम स्थिति में पहुंच जाए तो शास्त्रों का जो है उसके बाद उसको कोई इफेक्ट नहीं होता, इन द सेंस कि वो ऑलरेडी वो शास्त्रों को पालन करके इधर तक आ चुका है, तो उसके जो क्रीम लेवल तक है वो पहुंच चुका है। अब जैसे उपनिषद है वो आत्मा परमात्मा की बात करती है, ऑलरेडी उस स्थिति में है, तो जब उस स्थिति में है तो अब शास्त्रों से वो ऊपर उभर चुका है एक तरह से। तो ऐसे व्यक्ति को, और दूसरा क्या है, सर्वत्र उपेक्षक, यहाँ श्लोक में कहा गया है कि वो सब कुछ जो है उसके ऊपर आ चुका है, अब उसे इस संसार के किसी चीजों से इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। वो देख रहा है और मुंह आवाज भी दे रहा है, मन से एक मुंह का आवाज होता है, ले लो, वो तो नहीं चाहिए। ये भी बहुत हाई स्टेज है, मैं इसलिए स्टेजेस समझा रहा हूं ऐसे। प्राय हम में से जितने सुनने वाले, हो सकता है मैं बोलने वाला भी उस स्टेज पे ना रहूं, लेकिन ये स्टेज है जहां व्यक्ति को बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। वो बस बस यही सोच रहा है कि मुझे मुझे ये सब नहीं चाहिए। और यहाँ देखिए, इसके आगे हम जाएंगे, अगले श्लोक में इसके आगे का है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे डिवाइड ऑफ डिजायर ऑफ अदर थिंग्स, ये जो सर्व उपेक्षा कहा, नहीं चाहिए, उपेक्षा नहीं चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति को, जिसको कुछ नहीं चाहिए संसार में, आत्म में स्थित है, तो बृहतिम, इतना वास्ट स्क्रिप्चर भागवतम की स्टडी के लिए क्यों रुक गए हो? सुखदेव गोस्वामी व्यास देव के बस कैसे रुक गए? हाँ, कैसे रुक गए, और क्या मकसद था उनका? तो व्यास देव के सामने जब वो रुक जाते हैं, तो इसका मतलब जरूर इस ग्रंथ में कुछ स्पेशल है। तो क्या स्पेशल है, तो वो यहाँ बताते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है। अब अगला श्लोक जो है वो उसका आंसर है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, सूत उवाच, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति यहेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुणो हरिः। तो आप सबसे ये निवेदन होगा कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक को आप कृपया करके याद कर लीजिए, रट लीजिए। और जैसे कई माताएं अपने रूम में है तो किचन में इसको लिख के रख सकते हैं, कोई प्रभु जी है तो अपने ऑफिस में श्लोक को लगा सकते हैं, कोई सेल्स में है तो अपनी गाड़ी पे ही लगा दो, तो ड्राइविंग करते करते उसको पढ़ते रहो। आत्मा आरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये मैंने ऐसे मेरा प्रदर्शन कर दिया कि मुझे याद है। हमको जब हम लोग नए नए ब्रह्मचर्य ज्वाइन किए थे, तो हम लोग को एक लिस्ट ऑफ वर्सेस था जो याद करवाया था, उसमें ये था। तो मैं भी चेक कर रहा था याद हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन है, ऑल डिफरेंट वराइटीज ऑफ आत्मा रामास, दोज हु टेक प्लेजर इन आत्मा और स्पिरिट सेल्फ, especially those established on the path of self realization, though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जो है वो सभी इत्थम भूत गुणों हरि ही, जो इन आत्मा रामों को भी आकर्षित कर सकते हैं। तो ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि आत्मा राम जो है, आपको किसी को ग्र आवाज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? एक कोई भागवत प्रभु आवाज आ रहा है ऐसे घर? नहीं प्रभु जी। नहीं आ रहा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। वो मेरा इन्वर्टर बज रहा है, लेकिन मेरा जो ईयरबड्स है वो शायद अच्छा क्वालिटी का, उसको ले नहीं रहा है, लेकिन उसका आवाज मुझे आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, ओके ओके, हरे कृष्ण। आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ कहा गया है
कि भगवान जो है वो इतने अट्रैक्टिव हैं कि इन आत्मा रामों को भी वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो इसके वर्ष में हम जाएंगे। हाँ, क्योंकि यहाँ कहा गया है, देखो ऐसा कहा गया है कि जैसे एक श्लोक है, वो कहता है ऐसे है कि पालम इव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। तो जैसे इधर स्टेजेस बताए गए हैं, क्योंकि उरुक्रमा की बात हो रही है ना, लाइन में एक लैडर की तरह जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग भोगी होते हैं, कर्मी होते हैं, मतलब अपने अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, और उसमें शास्त्रों के माध्यम से जीवन पालन करके आत्म लेवल पे, यानी आत्म तुष्टि के लिए कार्य करने वाले उस लेवल के लोग होते हैं। तो वो शास्त्रों का जो है सहारा लेते हो, वहां तक आते हैं। लेकिन उसके आगे शास्त्र इन्फॉर्म कर सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। शास्त्र भक्ति के बारे में बता तो देंगे, हम उसको समझ तो लेंगे, लेकिन भक्ति अल्टीमेटली भगवान से आती है। तो ऐसे कहा गया कि इत्थम भूत गुणो हरि ही, वहां भगवान हरि आके दे देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, क्योंकि जब आप एक बार भगवान हरि के चक्कर में चले गए तो शास्त्रों के कई सारे नियम आप पालन नहीं कर पाओगे, वहां प्रीति की बात आती है। जैसे गोपियों ने वर्णाश्रम का एक तरह से त्याग ही कर दिया ना, वर्णाश्रम कुछ डिमांड कर रहा है कि आप पति की आज्ञा करो, और यहाँ कृष्ण बांसुरी से पुकार रहे हैं, बोलो क्या करें। हाँ, कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे, वैसा वाला चीज है। वो भगवान बुला रहे, आप जाओगे कहाँ? सब नौकरी चाकरी पैसा धन दौलत सब सामने है, लेकिन जब भगवान का पुकार आ गया तो सब नियम कानून वर्णाश्रम छोड़ के चले गए। तो वहां पे ये कहा गया है कि जैसे शास्त्रों को हम साइड में, वो साइड मतलब वो नहीं होता, लेकिन वो ऊपर वाला लेने के लिए आपको वो छोड़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो ये उदाहरण यहाँ दिया गया है। जैसे घास होता है ना, जो जिसमें धान आता है, अपने चावल का जो धान होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, धान हमारे काम का होता है, बाकी जो चावल है और घास हमारे काम का नहीं होता, तो हम वो निकाल देते हैं, नहीं दाना ले लेते हैं। वैसे सारे शास्त्रों का कृष्ण प्रेम तक पहुंचाने का उद्देश्य है। तो वहां मिल जाए तो हम उसको ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे अ, एक तरह का कमेंट्री है। अब अगला जो कमेंट्री है वो लंबा है, उसको हम लोग, जो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा परपोर्ट दिया, तो मैंने भी बड़े 2 पन्ने के नोट्स निकाले, या तो ये 5 मिनट खत्म हो जाएगा, या मुझे भी नहीं पता कितना समय खत्म होगा। तो आइए हम इसका चर्चा करते हैं। तो इस श्लोक में 11 शब्द हैं, ठीक है। आप तात्पर्य, अगर आपके पास ग्रंथ है तो तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, वहां तात्पर्य है तो स्क्रीन में अवेलेबल है, वहां देख सकते हैं, अन्यथा मुझसे सुन सकते हैं। तो ये श्लोक में 11 शब्द हैं। आत्माराम च मुनयः निर्ग्रंथ अपि उरु उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम। अहेतुकीम के बाद क्या है, अहेतुकीम भक्तिम इत्थम इत्थम भूत गुणों हरि को उन्होंने एक रखा है। एक मिनट, हाँ, और सॉरी, हाँ, इत, इत्थम भूत गुणों, गुण 10 और हरि 11। तो इस प्रकार से 11 शब्द हैं। और आपको एक चीज बताता हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लिए और माता सची के रिक्वेस्ट पे, उन्होंने, माता सची ने कहा कि तुम वृंदावन चले जाओगे तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी, तो क्योंकि माता सची की इच्छा को वो नहीं टाल पाए, और एक सन्यासी जो है वो बाकी किसी को प्रणाम करे ना करे, अपनी माँ को हमेशा कर सकता है। तो माता का सम्मान रखने के लिए माँ ने कहा कि तुम जगन्नाथपुरी क्यों नहीं रह जाती, वो नजदीक भी है, और मैं जब चाहूं तुम्हें एक बार देख भी लूंगी। तो माँ है, और सच्ची माँ है, ऑर्डिनरी माँ भी नहीं है। तो भगवान ने जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया, और जब वो जगन्नाथपुरी में गए, आप सबको मैं किसी दिन चेतन चरितामृत अच्छे से सुनाऊंगा। मेरा प्लान था कि इस कुछ 7 दिन अभी चेतन महाप्रभु का अपीयरेंस होने वाला है, मैं सुना था, पर कुछ ये सिचुएशन ऐसा हो गया यहाँ पे कि अभी हम ज्यादा आउटसाइड लोड नहीं ले रहे हैं। तो क्या है बुरा, ठीक। तो
तो एनीवेज, तो जब चैतन्य महाप्रभु वहां से गए और महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए, महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी गए, तो जो ही वो जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथ जी का दर्शन किए, वो वहीं गिर गए, वो वहीं गिर गए। वो गिर इसलिए नहीं गए कि फेंट हुए थे या डिहाइड्रेशन हुआ था। वो भगवान का दर्शन करते ही जगन्नाथ जी को देख के उनकी आंखों में आंसू आया, और जैसे प्रेम है ना भगवान के प्रति, वो आया। देखिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, परंतु अभी वो भक्त के रूप में, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम वो भक्त के स्वरूप में आए हैं, राधा रानी के स्वरूप में आए हुए हैं, उन भाव में आए हैं, राधा भाव में आए हुए हैं, और वो भगवान को देख रहे हैं। देखिए इस युग में तो हमें राधा रानी ही बचाएगी, क्योंकि राधा रानी हम सबको भक्ति देगी। हमारा सब जो है वो सिर्फ राधा रानी ही कर सकती है। तो जो राधा के भाव में जब भगवान वहां पहुंचे, तो वो एकदम गिर गए, एकदम गिर गए। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम। तो दंडा जो है वो देखिए, जैसे अब ये दंडा है समझिए, तो ये दंडा ऐसे गिरता है, दंडवत ऐसा अपने आप गिरता है। ये इसको अब ये ऐसे ऐसे नहीं गिरता, ये सीधा ऐसा गिरता है तो इसको कहते हैं दंडवत प्रणाम, कि भगवान को देख के ही आपका जो है मूर्छित हो जाने चाहिए, आपको एकदम आप गिर जाने चाहिए। लेकिन हम लोग उस लेवल के नहीं हैं, तो कम से कम साष्टांग प्रणाम करके भगवान को मंत्र से उनका स्तुति करना चाहिए। तो यहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु वहीं मूर्छित होकर गिर गए, तो सभी भक्त लोग आए, और वहां उस मंदिर के अधिकारी सार्वभौम भट्टाचार्य थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे वो बहुत बड़े वेदों के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान, और ऐसा कहते हैं कि महाप्रभु के लीला में स्वयं बृहस्पति ही थे। तो साक्षात बृहस्पति जैसे विद्वान वो स्वयं यहाँ थे, और वो एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ निकाल के वो ज्ञान बांटते थे। तो इस प्रकार जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उनको पता चला, क्योंकि वो वहां के हेड थे, हेड प्रीस्ट थे। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी है। देखिए आजकल की तरह कोई भी उठ के गिरवा कपड़ा पहन लेता है, नौकरी नहीं मिल रही कपड़ा पहन लिया, ऐसा नहीं। पहले सन्यासी भी कोई होता था तो वर्ण और आश्रम में कहीं ना कहीं उसे ब्राह्मण कर्मों में रहना चाहिए, उस लेवल पे होना चाहिए, वहां से वो सन्यास लेते थे। इसलिए हमें जब स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं तो ब्राह्मणत्व का बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, अन्यथा सन्यास में काम नहीं आएगा। क्योंकि अगर कोई सिर्फ बनिया दिमाग लगाएगा, या नो बनिया ही बना रहेगा जिंदगी भर, पैसा 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 करते रहेगा, तो सन्यासी कभी नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि उसमें भी वो पैसा ही ढूंढेगा तो गिर जाएगा। हाँ, या कोई भोगी है तो उधर भी वो कनक कामिनी खोजेगा तो गिर जाएगा। इसलिए जो सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट है ना ब्राह्मणों का, वो हमें लेना चाहिए, ताकि आगे हम बढ़ सके। तो यहाँ महाप्रभु जो थे वो गिरे, वो मूर्छित थे, और इधर क्या नाम है इनका, सार्वभौम भट्टाचार्य को पता चला, उनको उठाया गया, उनको लाया गया, और लाके उन्हें जो फिर इधर बहुत बड़ा लीला है। फिर महाप्रभु जागते हैं, रोते हैं, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण करते हैं। तो तभी सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि अरे तुम यंग सन्यासी हो, तुम्हें वेदांत सूत्र और ये सब मालूम भी है कि ऐसे ही मतलब बाल काट के अपना पहुंच गए यहाँ पे, कौन दिया सन्यास तुम्हें तो सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि ये एक साधारण व्यक्ति है, और ये अब मेरे से, मैं इनको ज्ञान दूंगा तो ही अच्छे सन्यासी बनेंगे। तो बाद में ऐसे समय आता है जब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, सुनो, तुम्हें वेदांत सूत्र समझने की बहुत आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, आपको अभी वेदांत सूत्र सारे समझाता हूं। ब्रह्म सूत्रों को समझ जाओगे तो इस संसार से निर्लेप हो जाओगे। देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य आत्माराम तक, नीचे से आत्माराम तक लाने की बात कर रहे हैं, और महाप्रभु ऑलरेडी उसके ऊपर भक्ति का बात कर रहे हैं। तो ये जो इन दोनों का वार्तालाप है ना, ये हमें यहाँ से अपने अल्प बुद्धि से नहीं, तर्क से समझ में आएगा, उस लेवल पे हमें समझना होगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो वो बोल रहे थे कि आप वेदांत सूत्र का पूरा 7 दिन 7 रात वेदांत सूत्र पे टीका करते रहे सार्वभौम भट्टाचार्य, कि जन्मादि से यतः, ये वो सब 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 आनंदमयोभ्यासात, ऐसे सारे 555 सूत्र बोल दिए। 7 दिन बाद महाप्रभु से उनको देखते रहे, ऐसा देख रहे थे सिर्फ बैठे हुए। तो
सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा कि आपको कुछ समझा या नहीं समझा? तो महाप्रभु ने कहा नहीं, मुझे तो ब्रह्मसूत्र बहुत क्लियर है, लेकिन आपने जो बोला ये सूर्य और मेरे बीच में बादल डालने का काम किया। मुझे तो सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा था। तो मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे मैं 7 दिन जो बोला वो सब बादल था, मतलब तुम जानते थे और मुझे नहीं बताओ, तो तुम बताओ। तो तभी उन्होंने बोला, तो उन्होंने वेदांत सूत्र भी बता दिया, और उन्होंने तब आत्माराम इस शब्द पे चर्चा किया। और जब आत्माराम शब्द पे चर्चा किया तो इन्होंने, सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 मतलब बताए, 9 प्रकार से उसको समझाया, और सिर्फ संस्कृत व्याकरण तोड़ के। महाप्रभु ने आत्माराम शब्द के साथ बचे हुए जो 10 शब्द हैं, जो अभी 11 शब्द है ना इस श्लोक के, तो बचे हुए जो 10 शब्द हैं उनको आत्माराम से जोड़ के 81 मतलब बताए, 81 मीनिंग, 81 मीनिंग्स, एंड ऑल लीडिंग टू भक्ति, सभी भक्ति की तरफ ले जाने वाले। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो ऐसा हाथ जोड़ लिए और बोले, प्रभु तुम ही साक्षात कृष्ण है, आप स्वयं भगवान है। वहां दंडवत कर दिया। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु की अप्रिसिएशन में सार्वभौम भट्टाचार्य ने गीत लिखा है। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु का जो गीत है, नव गौरवरम नव पुष्पशरम नव भावधरम नव लास्य परम नव हास्यकरम नव हेमवरम प्रणमामि सचीसुत गौरवरम। हाँ, तो बहुत सुंदर है अष्टकम, आप लोग सुन सकते हैं। तो ये जो है, तो उन्होंने अब बहुत सुंदर अष्टकम लिखा महाप्रभु के गुणगान में। उसके बाद से उन्होंने वेदांत सूत्र का कमेंट्री देना बंद करके गौरांगा 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 चिल्लाने लगते थे वो जगन्नाथपुरी में। तो ये बहुत स्पेशल है। तो अभी हमने देखा कि आत्माराम जो श्लोक है उसके 11 शब्द हैं जो टोटल इसी श्लोक में है। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आज ये क्लास आत्माराम पे खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक एक ही पॉइंट पकड़ा है। अभी मेरे 2 पन्ने बचे हैं, और मैं चाहता हूं क्योंकि आत्माराम शब्द है इसको अच्छे से हम समझे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब 81 मीनिंग बताए तो ऑब्वियसली हम इसमें से जो प्रभुपाद की कृपा से जो निकाल सकते हैं अपने लिए निकालें। हाँ, तो महाप्रभु का भाव समझ पाए, तो भक्ति का जो लेवल है वो समझ पाए। कई बार लोग अपने छोटे मोटे दुख, दुनियादारी के दुख के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, भक्तों को गाली देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। भक्ति अपनी जगह है, और ये सब दुनियादारी का जो सुख दुख है ये अपनी जगह। तो अब हमारे पास फिर भी 1 मिनट है, तो उसमें अब 11 श्लोक है। अब आत्मा राम के 7 मतलब हैं, ठीक है। अब हम एक एक शब्द लेंगे, जो 11 शब्द है ना, उन 11 शब्दों में जो अब शब्द आ रहे हैं उनको हम थोड़ा समझेंगे, और फिर जोड़ के हम आगे पीछे इसका तात्पर्य समझने का प्रयास करेंगे। आप भी नहीं सोचे होंगे कि इस श्लोक में देखिए, कभी कभी हम लोग चलते हैं ना रास्ते में, तो बीच में स्पीड ब्रेकर आता है, तो तभी आपको गाड़ी स्लो करना पड़ता है, धीरे से अपने इसको उठाना पड़ता है। और नहीं तो कभी कभी स्पीड ब्रेकर बड़े होते हैं, आपका नीचे जो है वो टच हो जाता है, खराब हो जाता है, या फिर गाड़ी का स्प्रिंग जो है वो शॉक एब्जॉर्बर खराब हो जाता है। तो इसलिए फिलोसफी में क्या होता है कि कभी कभी लीलाएं चलती तो बहुत अच्छे से जूम चलती रहती है। अब ये थोड़ा सा ऐसा है, तो थोड़ा पेशेंस रख के सुनिए, इसमें आनंद आएगा। तो यह कहा गया है आत्मा राम के जो है 7 मीनिंग है, ठीक है। पहला मीनिंग है ब्रह्मन, द एब्सोल्यूट ट्रुथ। क्योंकि याद रखिए, इसी को आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, लाइक ऐसा जोड़ते हैं ना हम लोग, जैसा ऐसा लिखते हैं ही, फिर वर्ब आता है, एट, डिड, स्लेप्ट, और फिर कहां पे ऑब्जेक्ट आता है, तो वैसे हम जोड़ देते हैं ही एट एप्पल, तो ही स्लेप्ट एप्पल नहीं आएगा, ही एट एप्पल आएगा। तो हमको ऐसे अभी 11 को जोड़ के भक्ति बाहर निकालेंगे। एंजॉय, जो स्पेशली मैथमेटिक्स में बहुत विद्वान है उन्हें ये पसंद आएगा। आज जो बेचारे भोले वाले तर्क में नहीं घुसेंगे, तो हमको भी तर्क में नहीं घुसना है, तो उनको यही समझना है कि अब हमको भक्ति कर, जैसे गन्ना निकलता है ना उस मशीन से, तो बाहर में जूस निकलता है, कोई जूस से मतलब है, वो गन्ने का क्या हुआ हमको कोई मतलब नहीं, जूस लेंगे। तो आत्माराम का 7 मतलब है। पहला मतलब है ब्रह्मन, यानी शाश्वत। आत्मा यानी शाश्वत,
देखिए, आत्म को जब रेफर किया जाता है तो आत्म को अलग अलग लेवल पे रेफर किया जाता है कि आपकी चेतना कहाँ है, वहां से आपको आत्म रेफर होगा। जैसे कोई देहात्म बुद्धि वाला है, उसको पता ही नहीं कि हम आत्मा है, उसे लगता है मैं शरीर हूं, तो वो शारीरिक रूप से ही अपने आप को, आप उसको बोले ना ए तू पागल है, तो वो इसको अपने आप समझ रहा है दिस इज मी। तो क्या मैं पागल हूं? या वो बोले तुम काला है, तो अच्छा हाँ मैं आईने में देखो मैं काला हूं, तो उसका एक्चुअली उसका जो एग्जिस्टेंस है वो यहां तक आ चुका है। तो अब उसके लिए आत्म ये हुआ, ये तो उसके लिए बहुत दूर की बात है। ओरिजिनल जो ब्रह्मन आत्मा है उसको छोड़ दीजिए, ये उसके लिए आत्मा है। लेकिन जो उससे ऊपर उठ चुका है, उसको मानसिक रूप में है, तो वो शरीर को बोलेगा अरे क्या ये शरीर है, तो वो मनोमय कोश में है, तो उसके लिए आत्मा मन हो जाएगा। और उसके बाद जो आत्मा लेवल पे है, जो एक्चुअल एब्सोल्यूट लेवल पे है, वो मन को भी अलग समझेगा, वो मन को भी बोलेगा ए मेरे मन, ए मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छे नु आमी। वो अपने मन को भी बात करेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये मन भी मैं नहीं। तो इस लेवल पे आत्मा है, इस लेवल पे आत्मा है, इस लेवल पे आत्मा है। तो आत्मा रामश्च मुनयो, तो आत्मा राम यहां एक लेवल है ब्रह्मन एब्सोल्यूट। दूसरा बॉडी, जो शरीर है, जो भी मैंने आपको समझाया शरीर। तीसरा मन, मन के शरीर पे। चौथा एंडेवर, आप जो प्रयास करते हैं वो भी आत्म है, क्योंकि आपका प्राण उसमें लगा हुआ है। आप जो कार्य करते हैं उसमें प्राण लगा होने के कारण उसे भी आत्म कहा गया है। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस यानी उसको प्राप्त करने का जो जज्बा है, तो उसको करने में वो भी आपका वहां चेतना लगा हुआ है, इसलिए वो भी आत्म माना जाएगा। और इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि आपका एग्जिस्टेंस इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी है, बुद्धि। और पर्सनल हैबिट्स, यानी आपका जो स्वभाव है, जो पिछले जन्म के प्रारब्ध से इस जन्म में जो मिला है, आया जो हमारा प्रारब्ध कोटा है, उसमें हमें गुण और स्वभाव मिला हुआ है। इस स्वभाव से जो बनने वाले हैबिट्स हैं, ये भी आत्माराम में आएंगे। इसलिए कई बार कोई अपने आदतों से काम करता है तो शांत शांत रहता है, देखना हो खुश रहता है। उसको किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, उसको दे दो, वो गार्डनिंग करता है, खुश रहता है। तो ये आत्माराम हुआ। तो ये यहाँ पे सात सात आत्माराम शब्द के अर्थ बताए हैं। तो अभी मैं आगे नहीं जाऊंगा, हम कल इसको विवरण करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। ज्यादा बाउंसर चला गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, आराम से हरे पूछिए। कृष्ण दंडवत मत प्रभु जी, जी। ये जो ने आपने बताया सात, उसमें मुझे 6 ही समझ में आया। एक ब्राह्मण, एक शरीर, एक मन, एक इंडोरेंस, बुद्धि और आदत। और एक नहीं समझ में, आप एक ने क्या, एंडेवर, एक क्या एंडेवर, बताया? एंडेवर यानी प्रयास। एंडेवर यानी प्रयास। आप जो प्रयास करते हैं, वो जो कोई भी कार्य करते हैं ना, जैसे अभी आप, अभी जैसे आपको आम आम चाहिए, तो आम पेड़ पे लगा हुआ है, तो प्रयास करेंगे ना तोड़ने का, लकड़ी से तोड़ेंगे या कैसे भी तोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं प्रयास। तो भगवान को पाने का प्रयास या कोई भी कार्य करने का प्रयास, इसमें आप होते हैं, तो उसमें आत्मा आ जाएगा, उस प्रयास को भी आत्मा में माना जाएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस। कृष्ण, तुमचा जो आवाज कमी येतोय का? मलाच मोबाईल मध्ये प्रॉब्लेम आहे. आता तू नवीन हँडसेट घे बाळा. अहो नाही, मी फुल केला. बरं, आपण नंतर टेक्निकल आपण नंतर बघू, बाकीच्या नाही ऐकू येते. यस, ओके। अगर हाँ, यस, बोलिए प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा वर्ण आश्रम के बारे में थोड़ा सा मेरे को जानकारी लेना था। कल मैं अध्याय 16 पढ़ रहा था, दैविक और आश्रिक गीता का। उसमें दो चीज मेरे को जी समझ जी में नहीं बोले। आता। एक ये अपना मतलब वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और एक सन्यासी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को जानकारी चाहिए था प्रभु जी। वानप्रस्थ का ऐसा मतलब क्या होता है, देखिए कैसा है, वानप्रस्थ वैसे उम्र तो हम 50 बोल सकते हैं, लेकिन वो समय होता है। कब समय होता है? देखिए, जैसे बच्चा 5 साल का होता है तो अबोध होता है, वो जो करता है वो सब माफ होता है, वो
जैसे कभी कभी छोटे बच्चों को आता है तो कोई छोटा बच्चा हमको लात मार देता है तो उसके पापा कहते मत मारो प्रभु जी, उसको थोड़ी पता है प्रभु जी, वो तो बच्चा है तो वो माफ होता है। लेकिन 6 से लेके 15 तक उसे बोध होता है, तो बोध होता है तो वो चीजों को देखता है, समझता है, अपने आसपास के लोगों के स्वभाव को देखता है उसको, तो वो बोध होता है। उसके बाद होता है 16 से लेके 25 में उसको जो है वो काम वासना का प्रवेश हो जाता है, उसे जो भविष्य में उत्पत्ति होनी है संसार में वो सारी शक्तियां उसमें आ जाती हैं। तो तब वो वही खोजते रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन बनेगा, लड़कियां सोचती मेरा बॉयफ्रेंड कौन बनेगा। वो 25 तक वही चलते रहता है। फिर जो है उसके बाद उसके वहां सपने होते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उसको कितना भी बताओ दुनिया बेकार है, वो नहीं समझने वाला। और उसको बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो बेचारा हताश होकर कुछ करेगा ही नहीं, ना यहाँ करेगा ना वहां। तो उसको अपने उसमें रहने देना चाहिए। तो वो जो है तब तक फिर विवाह कर लेता है, सब हो जाता है। लेकिन उसको समझता है कि अरे ये तो मैं कुआं में गिर गया, गृहमंद कुपम। तो फिर तब तक ऊपर से जो वेदवाणी सुनाई देती है, अनेक अनेक संतों से बस सुनने को मिलता है, भक्तों के माध्यम से भगवान की कृपा भी मिलती है। तो क्योंकि जब दुखी होता है तो आदमी भगवान ही आते हैं मदद के लिए, तो वो आते हैं। तो फिर इससे क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है, वो अनुभवों से ज्ञान मिलता है, शास्त्रों से ज्ञान मिलता है, दूसरों को देख के ज्ञान मिलता है। और हम देख रहे हैं कि अरे वो देखो कितना अच्छा भक्ति कर रहा है, सुखी है, और हम यहाँ इसमें गिरे हुए हैं। तो व्यक्ति इच्छा करता है ऊपर आने की। तो धीरे धीरे वो अपने सारे कर्तव्यों को जो किया है, जो जिम्मेदारियां है बच्चों का इत्यादि, ये सब सब वो पूरा करके अच्छे से वो दे के फिर निकलता है। फिर वो निकलता है तो क्योंकि वो पक्का नहीं होता, पक्का परिपक्व नहीं है ना अभी, तो वो वापिस जो है वानप्रस्थ जो है वो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे वो पत्नी के साथ रहते हुए सेवा करता है करता है करता है करता है। फिर जब एक स्टेज आता है, जब उसे क्लियर हो जाता है कि अब मैं आसक्तियों को छोड़ चुका हूं, तो अपनी पत्नी को बच्चों के हाथ में सौंपा के वो फिर अपना निकल जाता है। तो सन्यास जब आप लेते हैं तो आपको खुद का श्राद्ध पिंडदान करके जाना होता है। मतलब उसके बाद आप मर गए, उसके बाद आप हो नहीं। जी। तो सन्यास, हाँ, तो ये तो प्रॉपर्टी नहीं लेता सन्यासी अपने घर का जाके, ठीक है ना। जी। सन्यास जो है वो एक आपका अपना पिंडदान करके जाना पड़ता है। वानप्रस्थ में आपको अपना पिंडदान नहीं करना पड़ता, आप पत्नी के साथ भी रह सकते हैं, क्योंकि वहां ना बहुत सारी चीजें छूटी नहीं रहती। एक अचानक से निराश्रय हो जाए आदमी तो प्रॉब्लम होता है। तो क्योंकि पत्नी जो है पति के सारे प्रॉब्लम समझती है कि ये घूरते रहते हैं रात को, इन्हें 8 बजे नाश्ता चाहिए नहीं तो उनका पेट जलने लगता है, हाँ इनको ये चाहिए वो चाहिए, वो पत्नी अच्छे से जानती है। हालांकि पतियों को भी ध्यान देना चाहिए कि पत्नी को क्या क्या चाहिए। कई बार पति भूल जाते हैं, लेकिन पत्नियों का मेमोरी वो सिक्स्थ सेंस होता है ना, माँ वाला सेंस होता है। तो पत्नी पत्नी नहीं होती, वो 25 से 35 तक ही पत्नी की तरह रहती है। 35 के बाद वो माता जी जो है विद्वान बन जाती है। वो भगवान का कृपा है सबके माताओं के ऊपर। उनका इतना दिमाग खुलता है कि आपसे ज्यादा फिलोसफी उनको मालूम होता है, बस उनकी अवस्था बद्ध होती है। और जी। अवस्था बद्ध होने के कारण वो निकल नहीं पाते आपकी तरह, लेकिन वो अंदर से मुक्त हो जाते हैं। अब उनको एक्चुअली अंदर से कोई आसक्ति नहीं होती, तो वो अपने पति को समझ पाते हैं, और पति को और कोई दूसरा समझ नहीं सकता है। आश्रम में जाएंगे तो दूसरा वो मठ में दूसरा महात्मा बोलेगा, ए उधर सो, नया नया नवसिखिया योगी आया है, हमारा बेड पे सो रहा है, चल उधर। लेकिन पत्नी जो है वो आपका बेड सजा के देगी, सब कर देगी। तो आपके वानप्रस्थ स्थिति में उसका बड़ा सहायता होगा। और धीरे धीरे जो है हमें अपने आध्यात्मिक चीज को बढ़ाते हुए फिर निकल जाना होता है। तो ये होता है वानप्रस्थ स्थिति, ठीक है। प्रभु जी आप बताए थे सन्यासी जैसे अपने इस्कॉन में भी बहुत लोग हैं, और जैसे चैतन्य महाप्रभु थे तो क्या बोलते हैं स्त्रियों से दूर रहते थे। तो जैसे अपने इस्कॉन में ऐसे सन्यासी तो नहीं है प्रभु जी जाते जैसे, तो सबको एक साथ भक्ति उक्ति कीर्तन उर्तन होता है, मंदिर उंदिर में जाते हैं, तो ऐसा दूरी का मतलब डिस्टेंस नहीं देखो रहता है, आराम देखो बातचीत। हम आपको एक चीज बताएंगे। ये जो है ना, ये REC लिखा है देखो स्क्रीन पे। REC का हाँ मतलब है रिकॉर्डिंग, हाँ। और रिकॉर्डिंग का मतलब है ये यूट्यूब पे जाता है। तो जब भी सवाल पूछो ना, तो आप ऐसे पूछो जनरल में। किसी ऑर्गेनाइजेशन का पूछा ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हम तो हमारी तरफ से कुछ कुछ बोल देते हो, अलग चीज है, लेकिन आपकी तरफ से आप नहीं बोलिए, तो जवाब देने में दिक्कत होता है, ठीक है। इसका मतलब ऐसा तो हम जज कर रहे हैं, नहीं क्योंकि नहीं हम जज ठीक। क्या करेंगे, हम भी एक साधक है, सब साधक है। तो कैसा है कि वो अभी जो समय चल रहा है, तो आपको समय भी देखना पड़ता है, देश काल पात्र। उतना छोड़िए, अभी तो मतलब जैसे हमारे संस्था में
वैष्णवी दीक्षा देना चाहते हैं, तो उसका भी प्रपोजल उन्होंने पास कर दिया है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो जनरली अब वो वैदिक शास्त्रों निगमों के अनुकूल कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, तो वो अलग चर्चा का विषय है, वो किसी और समय में करेंगे। वैसे सन्यासी कोई भी हो, और ऐसा भी है कि देखिए, जो फ्लाइट में जाता है ना, जब उसका क्रैश होता है तो उसका बड़ा न्यूज बनता है, आज जो साइकिल से गिरता है उसका न्यूज नहीं बनता है। तो प्रभुपाद के आंदोलन में सभी ने बहुत रिस्क लिया है, बहुत रिस्क लिया है, ठीक है। जी। तो लेते लेते आपको नहीं पता कि वो फंसा है कि उसको फंसाया गया है, ऐसा भी होता है, या कभी कभी झूठों का हल्ला भी फैला दिया जाता है, जी। और तीसरा है कि वो सच में भी हो सकता है। तो तो ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसका प्रमाण ये है कि देखिए, आप आत्माराम की स्थिति में कब रहेंगे, जब आप आत्माराम की स्थिति में रहेंगे। जो ही आप यहां वहां हो जाएंगे तो अपने आप गिर जाएंगे, जी। बात समझिए। जी। तो अगर अगर आप भक्ति के आनंद में हैं तो भक्ति का आनंद दिखाई देगा, जैसे महाप्रभु कीर्तन करते थे, ठीक जी। है, जगन्नाथ रथ यात्रा में कीर्तन करते थे, जा जाके लोगों को कृष्ण नाम देते थे। तो वो अभी भी अगर उत्साह में वो सब कर रहा है तो समझ लो वो स्त्री संगी नहीं है, भले ही तथा कथित वो स्त्रियों की सेवा में स्त्रियां सामने आएंगी, आएंगी, कैसे नहीं आएंगी। और आज के जमाने में आप नहीं बोलोगे तो केस हो जाता है। जी। प्रभुपाद के समय में एक माताजी थी, वो फॉरेन में, तो वो थोड़ी लाइक वो टाइप थी, हैट वैट पहन के आती थी, गॉगल वॉगल और लिपस्टिक वगैरह लगा के, एकदम लाइक वो एकदम मतलब सज धज के आती थी, पूरा एकदम मतलब गोपी ड्रेस वगैरह पहन के आती थी। और वहां जो अच्छा। मंदिर था वहां ब्रह्मचारी होते थे, हम्म। तो उस ब्रह्मचारी लोग जो थे वो फिर सब भाग जाते थे वो माता जी आते ही, क्योंकि वो हाउ आर यू करके वो पकड़ लेती थी। तो हमारे भारत में वो संस्कार नहीं है, क्योंकि हमारे भारत का कल्चर अलग है, यहाँ इमीडिएटली गोड़ पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, पाए लागू बोलते हैं। वहां के कल्चर में ओ माय गॉड ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसे गला लगाना उनका एक सिस्टम है, जैसे हमारे यहाँ प्रणाम ऐसे कर दिया तो हो गया, वहां अलग ऐसा कल्चर है। अब जो भी है जैसे भी आया, लेकिन वो कल्चर है। तो सारे ब्रह्मचारी भाग जाते थे वहां से, मंदिर में कोई रहता ही नहीं था, पुजारी आरती छोड़ के भाग जाता था कि वो माता जी आ गई। अरे वाह। तो प्रभुपाद को लिखा गया कि प्रभुपाद क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले मैं आऊंगा तब बताऊंगा। तो प्रभुपाद आए थे एक बार उधर, तो ये माता जी आ गई। तो माता जी आई तो ऑब्वियसली प्रभुपाद बूढ़े थे, तो प्रभुपाद को तो ऐसा करेगी नहीं वो, और वो जानती थी गुरु जी है, तो वो ऐसा 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 टाइप की वो हाथ जोड़ के। प्रभुपाद क्या बोले मालूम है? प्रभुपाद बोले यू आर सो ब्यूटीफुल, हाँ। यू आर ब्यूटीफुल लाइक द गोपीज, एंड एक्चुअली यू आर ओनली मेंट फॉर कृष्णा एंड नोबडी एल्स। आप बस कृष्ण के लिए बनी हो और किसी के लिए नहीं। अरे तो वो। वो बोली तो बोले ओ कृष्णा एक्सेप्ट्स मी। बोले यस इन योर हार्ट, आप अपने हृदय में कृष्ण को रखिए। और इन बेचारे ब्रह्मचारियों को छोड़ दीजिए, ठीक है। जी। तो देख, हाँ, तो ऐसा है कि हमको ज्यादा जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों को जज करने से कीचड़ हम पे भी लग जाता है, क्योंकि जी। दूसरों का अवगुण देखेंगे तो हमें आएगा, लेकिन अवगुण नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, हम नहीं जानते। हमें यह देखना है कि कहीं हम भक्ति से तो नहीं भटक रहे हैं, ठीक जी। है ना, क्योंकि हम ठीक। सबकी हमको प्रामाणिक होना है। ओके ठीक, हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्णा। कोई और क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, बोलिए माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि आपने एंड्योरेंस के बारे में बताया था, तो आप उसको थोड़ा और इलेबरेट कर सकते हैं क्या? वो मुझे पॉइंट समझ नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन एक है, जो आपने अभी वानरप्रस्थ के बारे में बताया, तो जिनको बेटा ही नहीं है और प्रभु को जाना है, तो फिर वो क्या करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वानप्रस्थ एक स्थिति है, मैंने बताया ना आपको, ये उम्र नहीं है, ये एक स्थिति है जहां आपको अंदर से लगता है। जैसे मैंने बोला ना, विवाह का स्थिति आ जाता है, अंदर से उसको लगता है कि मुझे शादी करना है, उसको कोई लेक्चर नहीं देता, अंदर से आ जाता है टाइम कि अब मुझे शादी करना है, ओह अब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान लेना है, उम्र आ जाता है अपने आप, वो उम्र के साथ आता है। एक तो कृपा के साथ भी आता है, लेकिन एक उम्र के साथ भी, मनुष्य शरीर है ना, तो डिजाइन है बराबर। तो अगर किसी का बेटा नहीं भी है भी, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्थिति आनी चाहिए, भगवान के प्रति जो आसक्ति है वो बढ़नी चाहिए, आज संसार के प्रति जो विरक्ति है वो बढ़नी चाहिए, तब हम वो कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो आपने क्या पूछा था, हाँ, इंड्योरेंस।
तो इसको मैं कल और थोड़ा एनालिसिस कर दूंगा, क्योंकि उसको समझाने में 2-3 मिनट लगेगा। तो मैं कल एंड्योरेंस से चालू कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके। प्रभु जी अभी लेकिन ये अभी बोलिए। सॉरी, ये जो आपने वानप्रस्थ का जो बताया उसके बारे में, जैसे प्रभु जाना चाहते हैं बट माता जी को और कोई नहीं है, वो डिपेंडेंट है हस्बैंड पे, तो क्या ओके है क्या जाना? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, आप वो चाहे न चाहे 50 के बाद, 50-55 के बाद, मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं सिर्फ लिबर्टी ले रहा हूँ बोलने, क्योंकि सत्य बोलना जरूरी है। 50-55 के बाद कोई रोमांटिक लाइफ रहता नहीं, ठीक है? उसके बाद कर्तव्य बुद्धि होती है। बस एक ही बंधन होता है कर्तव्य बुद्धि के, हम आपके हैं, आप मेरे हैं, और एक दूसरे के सुख दुख में रहे होते हैं, तो छोड़ने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए आदमी रहता है, और छोड़ के जाएगा कहाँ? यहाँ कोई है नहीं दूसरा अपना, तो अपना घर बनाया होता है, सब वहां रहते हैं बुढ़ापे तक। अगर इतना करने के बाद भी अगर पति या आप भक्ति में नहीं जाएंगे ना, कोई भी, तो मैंने ऐसे कोई नास्तिक परिवार नहीं देखा है जो साथ में है पति पत्नी। 50 के बाद वो ऐसे ही मेंटली अलग हो जाते हैं। वो माता जी अपना पर्स वर्स लेके, करोड़पति भी है तो किसी क्लब में जाके टाइम पास करती है, और वो आदमी भी जाके किसी तरुण स्त्रियों में या वेश्यालय जाके पैसा खर्चा करता है। ये सत्य बात है, मुझे इस पे कोई और बात नहीं करनी है। परंतु 50 के बाद वो उम्र आ जाता है कि व्यक्ति जो है, अगर वो भक्ति में नहीं लगेगा, धार्मिक कार्यों में नहीं लगेगा, पति पत्नी दोनों, तो वो ऐसे कार्यों में ही अपने आप चले जाएंगे। या तो अपने धन का डिस्प्ले करने जाएंगे, या तो आदमी अपना नाम कमाने निकल जाएगा कि मैं ग्रेट हूँ, सोशल वर्कर हूँ, मुझे तान के बोलेगा मैं ऐसा ऐसा बड़ा काम किया हूँ। वो अपनी बड़प्पन डींगे हाँकने के लिए आदमी खोजेगा। तो ऐसे भी वो 50 के बाद पति पत्नी, एक 50-55 के बाद वो ज्यादा फेविकॉल चिपकता नहीं, वो छूट जाता है। जैसे हम लोग स्टिकर लगाते थे ना कंपोस्ट बॉक्स में, तो बाद में वो धीरे धीरे छूट जाता है गर्मियों में। तो वैसे 50 के बाद, 55 के बाद तो ऐसे ही छूट जाता है। तो वैसे भी आप मुक्ति हो जाएंगे, नाम के लिए पति रहेगा घर पे, आप अपना भजन करिए, वो अपना जो करना है वो करेगा। घर में रहिए, आराम से भजन करिए, वैष्णव की सेवा करिए, भगवान का गार्लैंड बनाइए, वो खत्म करिए, वो अपना करे। अब भी जैसे बाकी जो जीवन का कॉमन एंगल है वो चालू रखिए, जो खाना पीना, एक दूसरे को हेल्प करना, वो ठीक है। माताओं के लिए संन्यास की जरूरत नहीं है, माताओं को संन्यास लेने का जरूरत नहीं है। आप किसी भी लोकल टेम्पल में, लोकल डिवोटी समुदाय में, या आपका कोई गुरु स्थान है तो उस गुरु स्थान में थोड़ा समय जाके सेवा कर सकते हैं। जैसे तिरुपति में आप देखेंगे बहुत सारे सेवाकरी होते हैं जो अपना महीना महीना का सेवा देते हैं, नो सैलरी नथिंग, जस्ट आना है, सेवा करना है बालाजी का और निकलना है महीना। तो ऐसा कर सकते हैं। उस फिर बाकी समय भजन कर सकते हैं, शास्त्र पढ़ सकते हैं। हम जैसे टकलो लोगों का क्लाइंट बन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। समय हो गया, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।